नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हापुड़ ले चलेंगे आपको, जहां समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी हापुड़ के कैंप कार्यालय पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी हापुड़ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके छाया चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देवेंद्र जाखड़ प्रदेश सचिव ने अपने उद्बोधन में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलने का संदेश दिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए जानते हैं इस विषय में देवेंद्र जाखड़ एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय यादव और श्रवण शर्मा का क्या कुछ कहना था। आज कैंप कार्यालय पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस नम आंखों से सभी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाने का काम किया है और उनके पद चिन्हों पर चलकर दबे कुचले लोगों की सेवा करने का प्रण लिया है। आज जनपद हापुड़ के समाजवादी कैंप कार्यालय पर आदरणीय देवेंद्र जाखड़ जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर, जो हमारे संविधान के जनक थे, संविधान निर्माता थे, रचयिता थे और जिन्होंने दलित जो शब्द कहा वो सोच थी उनकी कि वो हर दलित है कि जो पिछड़ा, दबा, कुचला, शोषित जो भी है उसके लिए वो आंदोलन करा और उन्होंने ऐसा संविधान रचा कि उसमें एक एक जो शब्द है उसमें बाबा साहब की मूल आत्मा बसती है। और आज की जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं वो बाबा साहब के मूल आत्मा जो एक एक अक्षर है उसको मिटाने का कुंठित प्रयास कर रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हम बाबा साहब की मूल आत्मा से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और हम सभी आज समाजवादी साथियों ने बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब को याद किया और हम सभी आज उनके संविधान की एक एक शब्द को याद करते हुए अक्षर से पालन करने के लिए हमने आज कसम खाई है कि हम बाबा साहब के संविधान को सदैव इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे, उनका पालन करते रहेंगे। देखिए, आज समाजवादी पार्टी कैंप कार्यालय पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान निर्माता जो हमारे देश के लिए एक कानून बनाया, उनका आज यहाँ सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई है और बाबा साहब के नारे लगाए हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। हिंदुस्तान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा कानून बनाया जो सदैव पिछड़े, अगड़े, दबे कुचलों के लिए, सभी के लिए शिक्षित बनो, आगे बढ़ो और समाज में आगे उन्नति करें। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे देश के लिए कानून बनाया और उन्हें सभी याद करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। चर्चा होगी रामपुर की, जहां सपा विधायक की बेटी से बेटे की शादी करने पर बसपा नेता को निष्कासित किया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें। शादी विवाह का बंधन बेहद पवित्र माना जाता है। इस रिश्ते में दो दुश्मन देश की सीमाएं भी नहीं बड़ा बनती थी, लेकिन इस दौर में कभी धर्म तो कभी जाति विवाह के पवित्र बंधन में अड़चने आने लगी। इसी कड़ी में घटना ने कोपर थाने में जन्म लिया और वो राजनीतिक दल और सियासी पार्टियां जिनके शिखर पर बैठे लोग खुद तो भले ही राजनीतिक फायदे के लिए किसी से भी हाथ मिला लें और गठबंधन कर लें, लेकिन उनके कार्यकर्ता और जमीनी नेता के बच्चे अगर वैवाहिक बंधन में बनना चाहें तो इसकी कीमत उनके माता पिता को अपनी राजनीतिक कुर्सी गंवाकर चुकानी पड़ती है। इसकी ताज़ा मिसाल मिली रामपुर में, जहाँ 4 बार बसपा के रामपुर जिलाध्यक्ष रहे, 2 बार बसपा के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ चुके पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रहे बसपा नेता सुरेंद्र सिंह सागर को बहन के फरमान पर बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन के पीछे बेहद दिलचस्प कहानी है। उस पर ना तो कोई पार्टी विरोध करने का आरोप लगा रही और ना ही किसी तरह का जवाब तलब हुआ है, बल्कि सीधे निष्कासन का फरमान सुना दिया।
वजह बताई गई। बसपा नेता सुरेंद्र सागर के बेटे अंकुर सागर का विवाह समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी व विधायक आलापुर व पूर्व सांसद अम्बेडकर नगर त्रिभुवन दत्त की बेटी कुसुम दत्त के साथ हुआ। इसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का आदेश आया कि बेटे को घोड़ी चढ़ाने की कीमत सुरेंद्र सागर को अपनी पार्टी से निष्कासित होकर अदा करनी पड़ी। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी मिली है, तो बेटे की शादी का रिसेप्शन 3 दिसंबर को ओपल होटल में था। 2 दिसंबर को पार्टी के जो मेन कोऑर्डिनेटर थे वो बहन जी के पास गए थे, उन्हें बुलाया था किसी और काम से। तो वहाँ चर्चा ये भी हुई कि उनके बेटे की शादी सपा विधायक की बेटी से हुई है। इस पे जो उनके सलाहकार थे उन्होंने बार बार बहन जी से इस बात को रिपीट किया। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग शादी में मत जाना। लेकिन चूँकि यहाँ हमारे तरफ से निमंत्रण था, लोगों को कार्ड पहुँचे हुए थे और सबसे पारिवारिक संबंध हैं, तो अधिकतर संख्या में लोग आए थे। यहाँ के वर्तमान के जिलाध्यक्ष के द्वारा ये शिकायत भेजी गई कि बहन जी के आदेश का पालन न करते हुए लोग शादी में पहुँचे हैं। इस बात को कोऑर्डिनेटरों ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। तो क्या मानते हैं आपकी जो समाजवादी पार्टी से जो आपके बेटे का रिश्ता हुआ है, तो उसका कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है? इसमें खामियाजे की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो बहुजन मूवमेंट के विचारधारा के व्यक्ति हैं। समाज के लिए संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। अरे, जब आपको ये पता चला कि आपका निष्कासन हुआ तो कैसा महसूस हुआ आपको? क्या लगा आपको? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होता है। उसमें फैसले में कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, तो उसकी आलोचना जैसे जैसे पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में लोगों को जानकारी मिली है, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर पार्टी के इस निर्णय की आलोचना लोगों ने की है कि इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। कितने टाइम तक आप बीएसपी में रहे हो? कितनी बार चुनाव लड़े हैं बीएसपी में? देखिए, 1995 में मैंने सक्रिय रूप से राजनीति शुरू की थी और ज़िले में, मंडल में, जोन में कोई ऐसा पद नहीं बचा जिस पे मैंने रह कर काम नहीं किया है। 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं, 2002 में और 2022 में। सरकार में राज्य मंत्री का पद भी रहा है मेरे पास और 4 बार मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मंडल कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैंने लगातार निभाई है और पार्टी के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे? उत्तराखंड का प्रभारी, प्रदेश प्रभारी भी मैं रहा हूँ। तो आप क्या मैसेज है, क्या रणनीति रहेगी अब आगे इस कदम के खिलाफ? देखिए, हमारे जो पार्टी में आस्था रखने वाले, जो चाहने वाले कार्यकर्ता हैं, उनसे राय मशवरा करके जैसी सबकी सहमति होगी आगे का कदम उठाने का काम किया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आप दोनों समझे बीएसपी में हैं थे और वो समाजवादी पार्टी में आपके मतलब बेटे के ससुर, तो ये बात कहीं ना कहीं खाली ये पार्टी के पदाधिकारियों को? हाँ, ये पार्टी के जो एक चमचा टाइप के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हें ये बात नागवारा गुजरी कि इस तरह से इनकी शादी हुई है, तो माननीय बहन जी को गुमराह करने का काम कोऑर्डिनेटरों ने किया है। कोई बात ऐसी बहन जी से कहना चाहें वो मीडिया के माध्यम से? देखिए, बहन जी से तो मेरी ये अपील है कि इस तरह के निर्णय लेने से जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और सबसे ज़्यादा नुकसान बहन जी के साथ साथ समाज के उस वर्ग को नुकसान हो रहा है जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं और सपोर्ट करते हैं और आर्थिक सहयोग करते हैं। वो लोग आज पूरी तरीके से पूरे देश में और प्रदेश में मायूस हैं। जिस तरह के बहन जी निर्णय ले रही हैं, इनकी आलोचना हर स्तर पर होती है। अगर बहन जी के निर्णय सही हो जाए तो बहुजन समाज पार्टी, जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, वो नंबर 1 की बन सकती थी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।